हेलो एवरीवन। मेरा नाम सूरज आनंद है और रैपिड बूम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को सबसे पहले तो मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि ये जो करंट अफेयर का जो सिलसिला है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रहा है और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। तो इसी के साथ ही क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास में मैं जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स बताने वाला हूँ। पहली क्लास में मैंने मई, फिर जून और अब जुलाई पर बातें करते करते के साथ ही हम धीरे धीरे अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे चीज़ों की शुरुआत कराते हैं। अब 1 जुलाई 2021 के सूचना अनुसार भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को किस वर्ष में कमीशन किया गया था? तो वो 2022 में इसको कमीशन किया गया था। 1 जुलाई 2021 के सूचना अनुसार आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 कहाँ आयोजित होगा? तो ये संयुक्त अरब एमिरेट में यानी यूएई में आयोजित होने वाला है। 1 जुलाई 2021 के सूचना अनुसार किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है? तो वो चाइना है, चीन है। 1 जून 2021 को किस जगह पर एशिया के सबसे लंबे नेशनल हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया है? तो वो इंदौर के पीथमपुर में किया गया है। 1 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो चिकित्सक दिवस और उसी के साथ ही साथ जीएसटी दिवस। दोस्तों याद रखिएगा, जीएसटी से सवाल बहुत ज़्यादा तो नहीं बट हाँ आ सकते हैं। तो ये जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है या कब मनाया गया था? तो वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई 2021 को जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो वो 10वें स्थान पर है और पहले पे कौन है? तो अमेरिका है। 1 जुलाई 2021 को 7वें हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कहाँ से संपन्न हुआ था? तो वो फ्रांस में हुआ था। 1 जुलाई 2021 वर्ष 2020 का कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये उड़िया कवि हैं डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा, इन्हें दिया गया था। 1 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो ये चार्टर अकाउंटेंट दिवस के तौर पे हम इसे मनाते हैं। 1 जुलाई 2021 को सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? दोस्तों ये भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा बने थे। और कितने साल में? क्योंकि यंगेस्ट हैं तो ज़रूर साल तो कम होगा ही। तो बिल्कुल दोस्तों 12 साल की उम्र में ये ग्रैंड मास्टर बने हैं। इसी के साथ ही 2 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया था। यानी जो मीडिया जर्नलिज्म की चीज़ें हैं वो यहाँ पर आती हैं। 2 जुलाई 2021 को जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो वो 20वें स्थान पर है। प्रथम स्थान पर अमेरिका है। 2 जुलाई 2021 को LIC अध्यक्ष की सेवानियुक्ति आयु कितनी वर्ष बढ़ा दी गई है? तो ये 62 हो चुकी है। इसी के साथ 2 जुलाई 2021 को किस राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में सरकारी मान्यता मिली? तो ये वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को मिला था। 3 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के तौर पे हम इसे मनाते हैं। जो सहकारिता मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह से रिलेटेड रखते हैं। 3 जुलाई 2021 को ओस्लो में डायमंड लीग एथलेटिक्स में पुरुष की 400 मीटर भागा दौड़ में किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया था? तो ये नॉर्वे के कॉस्टर्न बारहोम ने बनाया था। 3 जुलाई 2021 को WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो ये चाइना है दोस्तों। चाइना के साथ सीन कुछ इस तरह से है कि जैसे मान करके चलिए कोई बीमारी वो देता है तो कोई मुक्त भी करता है। 3 जुलाई 2021 को भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बना था? तो ये गोवा बना था। 4 जुलाई 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कोयला उत्पादन में शीर्ष राज्य मतलब सबसे ऊपरी स्थान पर कौन है? तो ये छत्तीसगढ़ आता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी के साथ मुझे बस 2 सेकंड का टाइम दीजिएगा। हाँ, इसी के साथ 4 जुलाई 2021 को नए तियांगो अंतरिक्ष स्टेशन पर पहला स्पेस वॉस किसने पूरा किया था? तो ये चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने किया था। 4 जुलाई 2021 को गोल्ड मनी एशियन रैपिड ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता था? तो ये आर्मेनिया के लेवोन आरोनियन ने जीता था। अब चेस से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं दोस्तों। 4 जुलाई 2021 को
FIDE-Chess.com महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता था? तो ये चीन के होउ यिमफान ने जीता था और उप विजेता इसके डी हरिका जो कि भारत से संपर्क रखते हैं, इन्होंने जीता था। इसी के साथ ही 4 जुलाई 2021 को ऑस्ट्रियन ग्रां प्री किसने जीता था? तो ये मैक्स वर्सेटपेन ने जीता था। इसी के साथ ही साथ 5 जुलाई 2021 को महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली महिला कौन बनी थी? तो ये मिताली राज बनी थी और वो उनका संपर्क हमारे भारत से ही है। 5 जुलाई 2021 को की गई घोषणा के मुताबिक किस भारतीय शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? तो वो जयपुर में बनेगा। 6 जुलाई 2021 को किस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु नया उपग्रह FY-3E लॉन्च किया है? तो वो चाइना ने लॉन्च किया है। 6 जुलाई 2021 को सुपरमैन लिथल वेपन के निर्देशक का निधन हो गया था। उनका क्या नाम था? तो उनका नाम रिचर्ड डोनर हुआ करता था। 6 जुलाई 2021 को एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता था? तो ये कोरियन एयर ने जीता था। 6 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये विश्व जूनॉस दिवस के तौर पे हम मनाते हैं। 7 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो ये वर्ल्ड चॉकलेट डे के नाम से हम इसे जानते हैं, विश्व चॉकलेट दिवस। 7 जुलाई 2021 को किस देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की राजधानी पोर्ट लॉ प्रिंस में घर आकर हत्या की गई थी? तो ये हैती हुआ करते थे। 7 जुलाई 2021 के घोषणा अनुसार महिला एशिया कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये बॉम्बे और पुणे में आयोजित किया जाएगा। 7 जुलाई 2021 को की गई घोषणा अनुसार 52nd भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये गोवा में आयोजित किया जाएगा। 8 जुलाई 2021 को एशोचैम ने किसे GEM 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है? तो ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन की इमारतों को संबोधित करते हैं। 8 जुलाई 2021 को प्रतिष्ठित हेम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भारतीय अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट यानी कि कौशिक बासु हुआ करते हैं। 8 जुलाई 2021 को किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के गठन प्रस्ताव पारित किए? तो ये पश्चिम बंगाल है। 8 जुलाई 2021 को भारतीय सेना ने किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? तो ये विद्या बालन है। 8 जुलाई 2020, ये 20 नहीं होगा, ये 21 होगा, प्रिंटिंग एरर है बुक के तरफ से। मैं अभी फ़ोन करके उन्हें बता दूंगा कि गलती है आपके बुक किताब में। तो 8 जुलाई 2021 को भारत का पहला फास्ट ट्रैक आधारित पार्किंग सुविधा किसे मिली थी? तो ये नई दिल्ली कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन को मिल गई थी। 8 जुलाई और इवन आज भी मैं बताऊं दोस्तों, तो फास्ट ट्रैक लगाना एक काफ़ी कंपल्शन कर रहे हैं, धीरे धीरे करके सरकार इस पर भी फैसला ले रही है। टोल टैक्स वगैरह चीज़ें वो बाद में आप लोगों को भी आराम से टॉपिक समझाऊंगा। 9 जुलाई 2021 को, जो ये क्वेश्चन है, 8 जुलाई 2021 को बेलग्रेड में सर्बिया ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता था? तो ये भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन हुआ करते थे। 9 जुलाई 2021 को प्राप्त जानकारी के अनुसार किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया था? तो आंसर डेनमार्क होगा। और कितना बनाया था? तो 21.16 मीटर बनाया था। 9 जुलाई 2021 को भारतीय नौसेना पोर्ट INS तबर ने किस देश के नौसेना के साथ सैन्य अभ्यास किया था? तो ये इतालवी नौसेना के साथ इन्होंने अभ्यास किया था। 9 जुलाई 2021 को अमेज़न ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया था? तो ये सूरत में किया गया था। 10 जुलाई 2021 को वर्ष 21 का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता किसने जीता है? तो ये ज़ाइला अवांत गौडे हुआ करती हैं। 10 जुलाई 2021 को किस राज्य द्वारा जनसंख्या नियंत्रण, स्थितीकरण और कल्याण विधेयक 2021 पेश किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया था। 10 जुलाई 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये एरिक गोरेंस्टी हुआ करती हैं। 10 जुलाई 2021 को विंबलडन टेनिस में पुरुष तथा महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो ये क्रमशः नोवाक जोकोविच तथा एशले बार्टी हुआ करती हैं। 11 जुलाई को भारत के पहले क्रिप्टोग्रामिक यानी जिसको गैर बीज वाले पौधे कहते हैं
उद्यान कहाँ सबसे पहले शुरू किया गया था? तो ये उत्तराखंड के देववन में किया गया था। 11 जुलाई 2021 को कहाँ, मतलब देश के किस जगह पहली निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि लिक्विड ये एलएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया था? तो ये नागपुर में किया था। 11 जुलाई को किस देश ने कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला संयुग्म टीका 3 शॉट सोबराना सेकेंड और रूसी के साथ विकसित किया था? तो ये क्यूबा हुआ करता है दोस्तों। 11 जुलाई 2021, ये बहुत ज़्यादा टाइपिंग एरर है। मुझे लगता है फ़ोन करना ही पड़ेगा उन लोगों को, क्योंकि डेट्स में काफ़ी इधर उधर हुआ पड़ा है। बट ये अंडरस्टूड वाली बात है दोस्तों, ये सब अभी 2021 का ही चल रहा है, तो 2021 की ही चीज़ें हमारे सामने दर्शाई जाएंगी। 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी थी? तो ये शिरीषा बंदला हुआ करती थी। 11 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई 2021 को कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता था? तो ये अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हराकर जीता था। 11 जुलाई 2020 को UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप यानी यूरो 20 किसने जीता था? तो इटली ने इंग्लैंड को हराकर जीता था। 11 जुलाई 2021 को क्रोएशिया ग्रैंड शतरंज टूर किसने जीता था? तो ये मैक्सिम वाचियर लविस फ्रांस के हुआ करते हैं, इन्होंने जीता था। 12 जुलाई 2021 के घोषणा अनुसार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये हरियाणा में किया जाएगा दोस्तों। 12 जुलाई 2021 को किस देश ने 679 मेगावाट ओवर अरुण इलेक्ट्रिक हाइड्रोल परियोजना के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो ये नेपाल ने किया है। इसी के साथ 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई 2021 को किस देश के खिलाड़ी महमूदुल्ला रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था? तो ये बांग्लादेश के हुआ करते थे। 13 जुलाई 2021 को जारी सूचना अनुसार एनटीपीसी कहाँ भारत में सबसे बड़ा और पार्क स्थापित करेगा? तो ये गुजरात के कच्छ के रण में करेगा। 13 जुलाई 2021 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के भीम यूपीआई और क्यूआर कोड वगैरह जो होता है आधारित भुगतान को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये भूटान है दोस्तों। 13 जुलाई 2021 को किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है? तो ये कर्नाटका ने किया है। 13 जुलाई 2021 को किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा करी है? तो ये असम में की गई थी। 13 जुलाई 2021 को BKS साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये NN पिल्लई हुआ करते थे। 13 जुलाई 2021 को यूरो 20 गोल्डन बूट किसने जीता था? तो ये पुर्तगाल के कैप्टन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीता था, काफ़ी फेमस है दोस्तों। 14 जुलाई 2021 को भारतीय नौसेना को अमेरिकी स्थित एरोस्पेस कंपनी में कौन सी पनडुब्बी यानी कि जो सबमरीन होता है रोधी युद्धक विमान प्राप्त हुआ था? तो P-81 प्राप्त हुआ था दोस्तों। 14 जुलाई 2021 को इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना था? तो ये UAE का बना था, संयुक्त अरब इमिरेत बना था। उसी के साथ ही साथ 14 जुलाई 2021 को ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये दीपक काबरा हुआ करते हैं। 14 जुलाई 2021 को हुई घोषणा के मुताबिक किस देश को वर्ष 2022 BWF सुदिरमन कप की मेजबानी मिली है? तो वो चीन को मिली है दोस्तों। 14 जुलाई 2021 को हुई घोषणा के अनुसार किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? तो ये भारत को मिली है। 14 जुलाई 2021 को T20 क्रिकेट 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने थे, तो वो क्रिस गेल बने थे दोस्तों। 15 जुलाई 2020 तक समुद्री सुरक्षा पर त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास में किस देश ने भाग लिया था? तो ये भारत है, तो 3 देश होंगे, तो वो भारत, श्रीलंका और मालदीव थे।
15 जुलाई 2020 को, 2020 नहीं है ये 21 है, 15 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया था। 15 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को किसने लॉन्च किया था? तो ये AR रहमान है और इनकी जो गायिका है वो अनन्या बिरला हुआ करती है। 15 जुलाई को भारत ने किस शहर में पहला ग्रेन ATM खोला था? तो वो हरियाणा के गुरुग्राम में खोला था, गुड़गांव में खोला था। 16 जुलाई को किसने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फॉर्मे में एक का और अनावरण किया है? तो ये सिंगापुर में किया गया था। 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई 2021 के सूचना अनुसार किस राज्य सरकार द्वारा वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की जाएगी? तो हरियाणा सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की जाएगी। 17 जुलाई को औपचारिक रूप से कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला देश पहला, यानी न्यायालय में ऑनलाइन चीज़ें चली थी तो वो लॉकडाउन कोरोना टाइम में, तो ये पहला कौन सा राज्य बना था? तो वो गुजरात बना था। 17 जुलाई 2021 को असम के किस जिला ने राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार जीता है? तो वो कछार जिला ने जीता था। 17 जुलाई 2021 को संपन्न 74th कान फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्लाम डी और किसने दिया था? तो ये फिल्म टाइटन कह सकते हैं कि टाइटन मूवी है, इसने दिया था। 17 जुलाई 2021 को 74th फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ वृत्ति चित्र के लिए गोल्डन आई का पुरस्कार किसने जीता था? तो ये भारतीय निर्देशक पायल कपाड़िया की द नाइट ऑफ नोइंग नाथिंग को मिला था। 18 जुलाई को वन हैंड कैन फील्ड अदर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई 2021 को सरकार ने पेंशन फंड प्रबंधक में FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना करने की अधिसूचना जारी की है? तो 74 तक करी है, पहले ये 49 हुआ करती थी। 18 जुलाई 2021 को भारत में जयनगर से किसी पड़ोसी देश के बीच रेलगाड़ी का जो सफल परीक्षण किया गया था तो वो नेपाल के कुर्था में किया गया था। 18 जुलाई 2021 को किस वायरस के कारण चीन के पशु चिकित्सक की मौत हो गई? तो ये मांकी बी हुआ करते हैं। 18 जुलाई को मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये रमेश मेडोला हुआ करते हैं। 18 जुलाई 2021 को यूरोपियन संघ के कितने देश ने कोविशील्ड को मान्यता दे दी गई है? तो ये 16 देशों को दे दी गई थी। 18 जुलाई 2021 को ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता था? तो ये लुइस हैमिल्टन हुआ करते हैं। 18 जुलाई 2021 को भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने किसे हराकर स्पार्क्सिन ट्रॉफी जीती थी? तो ये रूस के व्लादिमीर क्रेमिनिक हुआ करते हैं, इनको हरा करके ये जीत गए थे। 19 जुलाई 2020 के सूचना अनुसार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन से लाए गए किस फल का फील्ड परीक्षण किया गया था? तो ये मॉन्क फल हुआ करता है, उनका परीक्षण किया गया था। 19 जुलाई 2021 को भारत का पहला बालिका पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक कहाँ पे संपन्न हुआ था? तो ये गुजरात के कुनेरिया गांव में हुआ था। 19 जुलाई 2021 को राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, तो वो कहाँ से की थी? तो ये केरल से की थी। 19 जुलाई 2021 को सरकार ने भारतीय विरासत संस्थान को कहाँ स्थापित करने का निर्णय किया है? तो ये नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में करने की इसकी जो डिसीजन है वो लिया गया था। 19 जुलाई 2021 को ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने का देश का पहला राज्य कौन सा बना था? तो ये महाराष्ट्र था। 20 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो ये विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई 2021 को ICC महिला वनडे रैंकिंग में कौन सबसे ऊपर रैंक पर पहुंच गई है? तो वो मिताली राज पहुंच चुकी है। 20 जुलाई 2021 को मिशिगन की 25 वर्षीय वैदेही डोंगरे को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये मिस इंडिया USA 2021 से नवाजित किया गया है। 20 जुलाई 2021 को भारत के सबसे बड़ी तेल कंपनी IOC देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी? तो ये मथुरा के रिफाइनरी में करेगा। 20 जुलाई 2021 को दुनिया के किस अमीर व्यक्ति ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा अपने स्पेस कंपनी ब्लू
ओरिजिन के स्पेसशिप न्यू शेफर्ड और कैप्सूल के माध्यम से की। तो ये जेफ बेजोस ने किया था, अमेजोन के जो संस्थापक हैं। 20 जुलाई 2021 को किस देश ने S-500 वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम का परीक्षण पर लाइव वीडियो जारी किया है? तो ये रशिया होते हैं। इसी के साथ ही साथ 20 जुलाई 2021 को पेरू के नए राष्ट्रपति बने थे, तो ये पेड्रो कॉन्स्टेलो बने थे। 20 जुलाई 2021 को फेडरल बैंक के ग्राहकों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल असिस्टेंट को लॉन्च किया था, तो ये फेडी के द्वारा किया गया था। 21 जुलाई 2021 को अखिल भारतीय फुटबॉल AIFF ने पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है? तो ये संदेश झिंगन को चुना था। 21 जुलाई 2021 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने महिला फुटबॉलर किसे चुना था? तो ये बाला देवी हुआ करती हैं। 21 जुलाई 2021 के सूचना अनुसार 2032 के ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी किसने जीती थी? तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर ने जीती थी। 21 सितंबर, ये सितंबर नहीं है, ये जुलाई है। 21 सितंबर को किन दो देशों के मध्य सूर्य किरण अभ्यास के 15वें संस्करण का आयोजन हुआ था? तो भारत और नेपाल के बीच हुआ था। 21 जुलाई 2021 के सूचना अनुसार ऑडियो एक्सेसरीज ब्रांड पेट्रॉन ने अपनी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, तो अभिनेत्री पूजा हेगड़े हुआ करती हैं, उनको बनाया था। 21 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने किस शहर के उनकी प्रतिष्ठित विश्व धरोहर का दर्जा छीन लिया है? तो लिवरपूल, जो कि इंग्लैंड का एक शहर है। 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को यूपी सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए क्या योजना शुरुआत की थी? तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की थी। 22 जुलाई 2021 को आरबीआई ने किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो मास्टर कार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है। 21-22 जुलाई को किन दो शहर की नौसेना ने पैसेज अभ्यास में भाग लिया है? तो ये भारतीय नौसेना और यूके की रॉयल नेवी है। 23 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया था। 23 जुलाई 2021 को कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता था? तो भारतीय पहलवान तनु ने जीता था। इसी के साथ 23 जुलाई 2021 को पहली बार देश में बाहर नीट स्नातक परीक्षा का केंद्र कहाँ खोला गया? तो दुबई में खोला गया। 23 जुलाई को फाइजर और बायोटेक्निक ने कहाँ कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन करने के लिए समझौता किया है? तो दक्षिण अफ्रीका में किया है। 24 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आयकर दिवस मनाया जाता है। 24 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो मीराबाई चानू ने जीता था, रजत पदक जीता था। और कहाँ जीता था? 49 किलोग्राम कैटेगरी में जीता था। 24 जुलाई के सूचना अनुसार दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग ब्रिज कहाँ बना है? तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टरडैम में बना है। 24 जुलाई 2021 के स्पेस एक्सेस और नासा ने कहाँ पर मिशन को लॉन्च करने के लिए एक अनुबंध किया है? तो ये बृहस्पति के चंद्रमा यूरोप पर किया है। 24 जुलाई 2021 को किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधक को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा पहल की गई है। 24 जुलाई 2021 को वर्ष 2019 के लिए दिव्यांग स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये पैरा शटलर प्रमोद भगत को चुना गया है। 25 जुलाई 2021 को तेलंगाना के किस मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में के रूप में चिन्हित किया गया है? तो ये काकतीय रुद्रेश्वर रामपा मंदिर है। 25 जुलाई 2021 के सूचना अनुसार भारत में इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बना है? तो ये उत्तर प्रदेश है। 25 जुलाई के सूचना अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ फार्म कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ये इंडोनेशिया में बनाया जाएगा। 25 जुलाई 2021 को ब्रिटिश सरकार द्वारा अलेक्जेंडर डेलरी प्लम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये वाइस एडमिरल विनय बदवर हुआ करते हैं। 26 जुलाई को कारगिल दिवस की कौन सी वर्षगांठा थी इस साल? तो वो 22वां साल हुआ करता था। 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मैंग्रोव दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 26 जुलाई को केंद्र ने
खेलो इंडिया योजना के तहत एथलीटों के परीक्षण के लिए किसे परीक्षण संस्थाओं में मान्यता दी है, तो कितने को दी है, तो ये 236 आता है। 26 जुलाई 2021 को हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व कैडेट चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता था, तो प्रिया मलिक ने जीता था। 2021 26 जुलाई के सूचना अनुसार बांग्लादेश ने किस नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया है, तो ये जोगा जोग के नाम से बनाया है। 26 जुलाई को भारतीय नौसेना का जहाज तलवार ने अफ्रीकी के पूर्व तट पर किस अभ्यास में भाग लिया है, तो ये कटलॉस एक्सप्रेस 2021 पर भाग लिया है। 26 जुलाई 2021 को ओलंपिक में पहली बार शामिल हुए स्टेक बोर्ड सर्पदा में किसने गोल्ड मेडल जीता है, तो जापानी छात्र हुआ करती हैं जिनको मोमजी निशिया के नाम से हम जानते हैं। 26 जुलाई 2021 को किस देश के निशानेबाज यंग कियान ने टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता है, तो ये चाइना से ताल्लुक़ रखते हैं। 27 जुलाई को यूनेस्को ने हड़प्पन कालीन किस शहर को भारत का 40th विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, तो गुजरात के धोलावीरा को किया है। 27 जुलाई 2021 को मध्य दक्षिण एशियाई सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की थी, तो ये उज्बेकिस्तान विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल इसमें हुए थे भारत की तरफ से। इसी के साथ 27 जुलाई 2021 को ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला कौन सा शहर बना था, तो ये उड़ीसा का बना था। 28 जुलाई को ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी थी, तो जापान की मोमिजी निशिया बनी थी। 13 साल की उम्र में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। 28 जुलाई को आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन के मंजूरी देने वाले दुनिया का पहला देश कौन सा बना था, तो ये फिलीपींस बना था। 28 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस हम मनाते हैं। 28 जुलाई 2021 को 24 घंटा गुणवत्तापूर्वक पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना था, तो ये पूरी उड़ीसा का बना था। 29 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था, तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया गया था। 29 जुलाई 2021 को किस राज्य की सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवार्णय योजना बनाई गई थी, तो ये महाराष्ट्र नहीं है, ये मध्य प्रदेश सरकार है। 29 जुलाई को किस राज्य की सरकार ने मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया था, तो राजस्थान ने इसकी शुरुआत की थी। 30 जुलाई 2021 को ब्राज़ील के किस लैंडस्केप गार्डन को यूनेस्को के विश्व धरोहर में दर्जा मिला है, तो ये सिटियो बुर्लो मार्क्स हुआ करते हैं। 30 जुलाई 2021 को अमेरिका ने कहा में 18 साल बाद अपना युद्ध मिशन को समाप्त करने के लिए समझौता किया था, तो वो इराक में किया था। 30 जुलाई 2021 को किसने मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीता था, तो ये मिशिगन की वैदेही डोंगरे हुआ करती हैं। 30 जुलाई किस राज्य की विधानसभा ने अपना पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु एक विधेयक पारित किया था, तो ये बिहार से चीज़ों की शुरू की गई थी। 31 जुलाई को ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था, तो ये कर्नाटका बना था। 31 जुलाई 2021 को RBI ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकार को जम्मू कश्मीर बैंक में कितने हिस्सेदारी देने की मंजूरी दी थी, तो 8.23 हुआ करते थे। 31 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था मेरे आप लोगों के सामने जुलाई महीने का करंट अफेयर्स, जो कि स्पीडी किताब से है और वन लाइनर है, काफ़ी फेमस किताब है, जिस वजह से मैंने ये सोचा था कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े, वीडियो देखें, चीज़ों को रिवाइज करें और आगे बढ़ते जाए और पेपर जल्दी से क्लियर करते जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जाते जाते एक और बात कहूँगा, जब सूरज हो साथ तब डरने की नहीं है कोई बात। तो चलिए दोस्तों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।